डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीएआर में बनेगी विशेष टीम, किसानों को होगा फायदा। इस साल दलहन मिशन लॉन्च करने की तैयारी। केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान, कहा दलहन की अधिक उत्पादन वाली किस्में तैयार की जाएं। और मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की लागू। एमएसपी से कम दाम मिलने पर सरकार करेगी घाटे की भरपाई। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर डाल लेते हैं सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। देश में गन्ने की खेती और उससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर में विशेष टीम बनाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह टीम किसानों, वैज्ञानिकों और इंडस्ट्री से सुझाव लेकर गन्ने की नीति और रिसर्च की दिशा तय करेगी। उन्होंने साफ किया कि ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिले। इसके अलावा ये टीम गन्ने की नीति तय करने और खेती से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं पर काम करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसी रिसर्च का कोई मतलब नहीं जिसका किसान को फायदा न मिले। केंद्रीय कृषि मंत्रालय दलहन मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आईसीएआर प्रयास कर रहा है कि दलहन की अधिक उत्पादन वाली किस्में तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष हम दलहन मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि किसान फिर से दलहन की ओर लौटें। इसके लिए हम उन्हें कई सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। योजना के तहत 10 से 26 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। किसानों को एमएसपी से कम दाम मिलने पर सरकार अंतर की राशि देगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में सोयाबीन फसल के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। किसान पहले की तरह मंडी में अपनी फसल बेचेंगे और उन्हें अगर उपज बेचने पर एमएसपी से कम दाम मिलता है तो सरकार भावांतर योजना के तहत घाटे की भरपाई करेगी। देश में चालू खरीफ सीजन में बुआई का कुल क्षेत्रफल 1120 लाख हेक्टेयर के पार हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 26 सितंबर तक खरीफ फसलों के तहत बुआई का कुल क्षेत्रफल 7.01 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1120 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 1113 लाख हेक्टेयर था। बुआई के क्षेत्रफल में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष चावल का रकबा 441 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 435 लाख हेक्टेयर से 5.91 लाख हेक्टेयर अधिक है। देश में बढ़ते कृषि उत्पादन के अनुरूप खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।
भारत में खेती लगातार बेहतर हो रही है और अनाज का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन फसल की कटाई के बाद अगर अनाज को सही तरीके से नहीं संभाला जाए तो बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने और किसानों को सही दाम दिलाने के लिए सरकार अब पूरे देश में अनाज के भंडारण की सुविधा को मजबूत कर रही है। सरकार भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा रही है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि किसानों का अनाज सुरक्षित रहेगा और बाजार में जब अच्छे दाम मिलेंगे तब वे उसे बेच सकेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को भी समय पर सही कीमत पर अनाज मिल सकेगा। महाराष्ट्र में वाशिम जिले के रिसोर्ट में महिलाएं एफपीओ के जरिए अपने भविष्य को गढ़ने का काम कुशलता पूर्वक कर रही हैं। यहाँ की दिव्य स्पर्श फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में महिला किसानों का बोलबाला है, जो साल 2021 से लगातार सफलता की राह पर अग्रसर है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटने के बाद और जानकारी देंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से मंडी.com में। वक्त है अब हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। वाशिम जिले के रिसोर्ट तहसील में महिला किसान अपने भविष्य को लेकर बेहद सतर्क हैं। यहां वो एफपीओ के जरिए खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में जुटी हैं। 4 साल के सफर में वो निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त देश में 10,000 से ज्यादा एफपीओ काम कर रहे हैं, जिनसे 30 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। इस योजना में आधी आबादी की सहभागिता भी अच्छी खासी है, बल्कि उनकी भागीदारी लगभग 40% है, जो बेहद उत्साहजनक है। नाबार्ड और दूसरी एजेंसियों के मुताबिक देश में खासकर 225 एफपीओ ऐसे हैं जो महिला केंद्रित हैं। वहीं वाशिम जिले में स्थित एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी का औसत 15 से 25% तक है, लेकिन कुछ एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी 99% तक है, जिनमें दिव्य स्पर्श फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम गर्व से लिया जाता है। 99% हमारे एफपीओ में महिला ही है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पे चेयरमैन मैं हूँ, और सचिव भी कल्पना देशमुख एक महिला ही है, उपाध्यक्ष ही रमा सावड़े वो भी महिला है, और जो बाकी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 10 तो वो भी सभी महिलाएं है। महाराष्ट्र में वाशिम जिले में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां एफपीओ किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एफपीओ किसानों को बेहतर बाजार पहुंच, उन्नत तकनीक, बीज, उर्वरक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। वाशिम जिले में एफपीओ की स्थापना और संचालन में नाबार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वाशिम जिले में करीब 30 एफपीओ सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, जो यहाँ के किसानों, खासकर महिलाओं की किस्मत को बदलने में योगदान कर रही हैं।
हमारी कंपनी जो वो जो 99% वो शेयर धारक शेतकरी फार्मर प्रोड्यूसर ये फार्मर लोग हैं, वो लोगों के लिए ऐसा काम कर रही है कि जो वो लोगों का जो फसल का माल निकलता है तो वो इधर से वो लोगों को जाना पड़ता है 20-25 किलोमीटर। तो 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है तो वो माल लेके जाना पड़ता है, उधर एक दिन रुकना पड़ता है। वो रुकना पड़ने से वो रुक के वो लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो जो हम लोग जो माल ले रहे हैं तो ये जगह पे ले रहे, टाइम पे ले रहे और वो लोगों को नगद पैसा टाइम पे दे रहे, इसीलिए वो लोगों की बचत हो रही है कि वो लोगों को लग रहा है कि क्यों नहीं उधर से जाना नहीं पड़ता, हमारा सब बच रहा है और हमें सब वो जगह पे मिल रहा है। एक वक्त था जब इस इलाके के किसानों को फसल की उपज से लेकर बाजार में बेचने तक के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन साल 2021 में जब इस एफपीओ का गठन हुआ तो हालात भी बदलने लगे। एक तरफ जहां खेती के लिए अच्छे खाद और बीज आसानी से और बाजार के मुकाबले कम कीमत पर सुलभ होने लगे, दूसरी ओर फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने की जिम्मेदारी भी एफपीओ ने उठा ली। साथ में और भी कई सहूलियतें मिलने लगी। इससे किसानों को घर बैठे अच्छी कीमत मिलने लगी, जो गेम चेंजर साबित हो रही है। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसमें सब फार्मर्स का जो माल आता है, जो फसल आती है, वो पहले जो बेचने की व्यवस्था थी तो उसमें बहुत तकलीफ कठिनाइयाँ आती थी। मतलब क्या है कि जब किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो अपना माल कितना भी अच्छा हो तो अपने मन के मुताबिक भाव नहीं मिलता था। तो और उसकी प्रोसेस भी बहुत लंबी थी कि मतलब गाड़ी में भरो, गाड़ी का भाड़ा, हमाली, और वो दूर लेके जाके ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता था, उधर भी लाइन लगानी पड़ती थी। अपना माल कितना भी अच्छा हो लेकिन जो भाव है उसका फसल का, वो सब व्यापारियों के मन से मिलता था। मतलब अच्छा मेहनत करने के बाद अच्छा माल फसल आने के बाद भी हमें हमारे मन के मुताबिक जो उसका रेट है वो रेट नहीं मिल पाता था, और मतलब उसमें भी स्ट्रगल बहुत आती थी। वाशिम जिले के रिसोड इलाके में किसानों के आज जो अच्छे हालात हैं वो अचानक नहीं बदले, बल्कि ये एफपीओ से जुड़ी महिलाओं की कठोर मेहनत का नतीजा है। अपने लिए कुछ अच्छा कर गुजरने का जज्बा है। यहाँ की कुछ महिलाओं ने एक ऐसे एफपीओ का सपना देखा जिसमें सारा दारोमदार महिलाओं पर ही हो, उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। इस सोच के साथ जब महिलाओं ने एफपीओ का गठन करने का फैसला किया तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम बचत के लायक घट की महिलाएं, संगठित महिलाएं, सबने ये सोचा कि बाहर जाते हैं, जब मीटिंग के लिए बाहर गांव में, तालुके, ज़िले में जाते हैं, कि हमने देखा वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। फिर हमने महिला ने ये सोचा क्यों ना हम हमारे गांव में ये कंपनी खोले, किसानों का भी उसमें फ़ायदा होगा और हमारी कंपनी का भी होगा। इसीलिए हम महिला ने सोचा कि कंपनी खोलेंगे। फिर उसमें बहुत अड़चने आई। लोग बोलते रहे महिला क्या करेंगी, महिला कैसे कंपनी खोलेंगी, इस महिला से कौन खरीदी करेगा कुछ, ऐसे लोग बोलते रहे। फिर हमें हमारे नाम पे खेती नहीं थी। फिर घर वालों ने, सब हमारे गांव वालों ने हमें मदद किया, जगह दी कंपनी के लिए, नाम कर दी। अब हमारे कंपनी में 300 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, काम करती है। हमने देखा कि किस तरह रिसोर्ट की महिलाएं एफपीओ का गठन कर सफलता का परचम लहरा रही हैं। साल दर साल तरक्की का नया अध्याय लिख रही हैं। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये एफपीओ कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रिसोर्ट के इस एफपीओ ने, जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं हैं, उन्होंने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे आज उनकी पहचान सफल एफपीओ में होने लगी है। रिसोर्ट का ये एफपीओ शुरू से ही अपने लक्ष्य को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी था। इसका मकसद इलाके के किसानों का भला करने से लेकर कंपनी के दायरे का विस्तार करना है। इलाके के किसानों से कैसे फसल की खरीद करनी है और कैसे उसमें वैल्यू ऐड करना है, इसे प्रमुखता दिया गया। यही वजह है कि अब वो एक ही फसल को अलग अलग रूप में बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फायदा एफपीओ और इससे जुड़े किसानों को हो रहा है। हमने हमारी कंपनी में मशीन खरीदी की है। अब हम किसान से हल्दी खरीदी करेंगे और उसकी पाउडर बनाकर बेचेंगे। इसमें किसान का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है। केमिकल नहीं मिलाई हुई हल्दी लोगों को मिलेगी। ये हमारे कंपनी का उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपनी का शेयरधारकों को भी इसका लाभ देंगे। हम तूर लेते हैं तो वो लोगों की तूर लेके ही वो लोगों को वो उसका प्रोसेस करके दाल बनाते हैं। दाल बना के वो ही लोगों को बेच देते हैं। वो कम दाम में लेते हैं और ज़्यादा दाम में लेते हैं और कम दाम में वो लोगों को बेच देते हैं। वो भी वजह है। ये एफपीओ रिसोर्ट के किसानों की किस्मत बदलने में जुटा है। इसके लिए किसानों को उन्नत किस्म की खाद, कीटनाशक और बीज को बाजार के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उठा रखी है। खेती बाड़ी से जुड़े सभी जरूरी सामान किसानों को घर बैठे मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी कम हो रही है। उनका ट्रांसपोर्ट का खर्च बच रहा है। यही वजह है कि अब यहाँ के ज्यादा से ज्यादा किसान खेती बाड़ी पर अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जिम्मेदारी एफपीओ ने उठा रखी है। जो ये खत रहता है, जो अभी हम लेते हैं फर्टिलाइज़र, जो खत रहता है वो डीएपी हो, यूरिया खत हो, 20-13 खत हो, जो ही खत हो रब्बी का और खरीफ का, जो हम वो लाते हैं तो वो लोगों को 20-10 जो रुपए रहते उससे कम से कम ज़्यादा में जगह पे ही देते हैं। वो लोगों को भेजते नहीं है उधर, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच जाता है और वो लोगों को जगह पे मिलता है। इसीलिए वो लोगों को अच्छा लगता है और वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के लिए कई सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य किसानों को संगठित करना, उनकी आय बढ़ाना, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना है। इन्हीं में एक है स्मार्ट, यानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र's एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना। इसके तहत एफपीओ को 60% तक सब्सिडी, बाजार लिंकेज, तकनीकी प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा विकास जैसी सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और निर्यातोन्मुख उत्पादन में भी मदद मिलती है, जिसका फायदा एफपीओ को होता है। शासकीय जो योजना है तो स्मार्ट का हमने प्रपोजल डाला है, तो स्मार्ट का 34 लाख का डाला है हमने। तो उसमें हम क्या करेंगे, गोडाउन के लिए गोडाउन और वो जो मशीन रहती है, जो ग्रेडिंग मशीन मतलब कि जो हम अभी ले रहे हैं माल वो फार्मर लोगों का, तो हमें रखने के लिए जगह नहीं है। तो वो स्मार्ट का जो डाला है तो वो रखने के लिए जगह हो जाएगी गोडाउन से। और जो मशीन लेंगे हम, तो वो जो फार्मर लोगों का जो हम जो माल लेते हैं, तो वो माल लेके हम क्या करेंगे कि वो अच्छे से साफ करके और वो उसको आगे हम बीज बना सकते हैं क्या, उसे अच्छे से बीज बना के हम बेच सकते हैं क्या, और वो लोगों को उनका ही माल लेके उनको ही बीज बना के ज़्यादा दाम में लेके कम दाम में अच्छे से अच्छे उनको सुविधा दे सकते हैं क्या। ऐसे हमने वो अभी स्मार्ट के प्रपोजल से हम वो करने वाले हैं। तो इसीलिए लोगों को फायदा होने वाला है। दिव्य स्पर्श एफपीओ बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को लेकर भी जागरूक है। साथ ही बाजार में मौजूद ऑफलाइन के साथ साथ सभी ऑनलाइन विकल्पों का भी लाभ उठा रहा है। यही वजह है कि ये एफपीओ बाजार में मौजूद विकल्प की मदद से ज्यादा फायदा उठा रहा है। साथ ही जोखिम को सफलतापूर्वक मैनेज कर रहा है। अभी क्या हुआ है, जो नाबार्ड और जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स आए, जो मतलब
क्वालिटी पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, हमारी फसल भी अच्छी है और उसके हिसाब से हमें मतलब भाव भी अच्छा मिलता है। तो इस बात का फ़ायदा बहुत सारे किसान लोगों को हमारे FPO द्वारा भी हो रहा है और आगे लोगों को भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी फसल है और अच्छी क्वालिटी की है, पैरामीटर्स उसके अच्छे हैं, तो उसको रेट भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अच्छे मिल रहे हैं। और इसमें नाबार्ड का और जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जो नाबार्ड में हमें जो समझो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जो फंड्स ऐड करना होता है ब्रोकर के अकाउंट में, तो उसको भी मार्जिन ऐड करने के लिए हमें नाबार्ड ने सहायता की थी, जिसकी वजह से हमने लगभग इस जनवरी महीने से 30 टन के 6 लॉट लगाए थे और उसमें भी हल्दी के पुट ऑप्शन में। क्योंकि क्या है, इसमें जो ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आने की वजह से हमारे जो भाव का मतलब समझो भाव कम भी हो गया, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की वजह से हमें मतलब अच्छा पड़ा कि इसमें जो स्टॉप लॉस होता है तो वो लगाने देने के बाद में हमारा कुछ भी नहीं नुकसान हो जाएगा, ऐसा व्यवस्था ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने किया था। इसकी वजह से हमें बहुत सारा फ़ायदा उसमें हो रहा है। रिसोड में हल्दी की खेती कम लागत और उच्च मांग के कारण लाभकारी है। स्मार्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। वहीं पुट ऑप्शन मूल्य जोखिम से बचाव और आय की स्थिरता सुनिश्चित करता है। रिसोड के किसान स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, नाबार्ड या FPO से संपर्क कर इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। लगभग 250-300 लोग हमारे जो FPO में है वो सिर्फ हल्दी की फसल लगाते हैं, तो उन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी लगभग हमें 30 टन का माल ऑनलाइन एक्सचेंज पे ट्रेड किया था पुट ऑप्शंस में, तो उसमें लगभग हमें 95,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये सब ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और नाबार्ड की वजह से मतलब ये फ़ायदा हुआ है और आगे लोगों को भी इससे मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ये जो समझो मंडी में जाके गाड़ी का भाड़ा, हमाली का भाड़ा और फिज़िकली वहाँ पे रुकना पड़ता था, तो ये सारी समस्याओं का समाधान इस ये ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है और बहुत अच्छा फ़ायदा हमें हमारे इस FPO को हुआ है। और आगे चल के भी हम धनिया में, हल्दी में और भी जो समझो कमोडिटीज़ आती है उसमें हम ट्रेड करेंगे और जितना ज़्यादा फ़ायदा हमारी FPO की वजह से ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, उतना हम कोशिश करते रहेंगे आगे में भी। FPO दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा रहा है ताकि तेजी से तरक्की कर सके और किसानों को भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और ये हो भी रहा है। कंपनी की योजना पिकअप खरीदकर किसानों से सीधा माल उठाने की है ताकि दोनों पक्षों का मुनाफा सुनिश्चित हो। मानव विकास से वो 90% सूट है सर, 90%। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि वो माल, लोगों का माल लेना पड़ता है हमें, तो ये आसपास के खेड़े गांव है तो उससे हम माल लेते हैं ना, तो उधर से गाड़ी नहीं है हमारे पास, तो वो पिकअप डाला है हमने, तो वो पिकअप हमारा माल लेके आ जाएगा उधर से और इधर वो भी गोडाउन हो जाएगा कि जो ऐसा हो जाएगा कि जो हम इधर ही माल लेंगे और इधर ही प्रोसेस करेंगे, इधर से ही लोगों को, वो ही लोगों को माल अच्छे से इधर ही भाव मिलेगा और इधर प्रोसेस करके वो लोगों को देंगे, तो अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर लोगों को फायदा हो जाएगा। वासिम जिले का तहसील रिसोड कृषि प्रधान है। यहाँ सोयाबीन, कपास, तुअर और हल्दी प्रमुख फसल हैं। काली दोमट मिट्टी और गर्म आर्द्र जलवायु खेती के लिए उपयुक्त है। हल्दी और जैविक खेती को स्मार्ट और नाबार्ड जैसी योजनाओं से सहयोग मिलता है। साथ ही FPO के माध्यम से किसानों को बाजार लिंकेज और तकनीकी सहायता मिलती है, जो इलाके की खुशहाली बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के रिसोड से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।